वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। आप लोग सभी को मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? ओके तो चलो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आज मैं आप लोगों के लिए वोकैब में कुछ एंटोनिम्स के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में भी आप में से काफी जन ने कहा है कि मैम थोड़ा एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सेशंस में। तो चलिए, तो आज हम कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स के ही क्वेश्चंस टुडे, आज तो सिर्फ पर्टिकुलरली एंटोनिम्स रखा है, सिनोनिम्स के भी फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एंटोनिम्स। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके तो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, बेसिकली आपको एक वर्ड दिया है एंड देन यू हैव 4 ऑप्शंस। आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका एंटोनिम बनेगा। तो फॉर दैट यू नीड टू नो द मीनिंग। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, 1 मिनट यहाँ पे लगेगा नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। ओके चलो, नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर। तो यहाँ पे वर्ड हमारा है ग्रेजुअल। ठीक है, और हमें इसका एंटोनिम बताना है। ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल मतलब जिसको हम धीरे धीरे कहते हैं। ठीक है, मतलब समथिंग दैट इज हैपनिंग स्लो। देखो, हैपनिंग स्लोली ओवर अलोंग विथ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच इज नॉट सडन। ठीक है, समथिंग विच इज नॉट सडन, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेजुअल। बाकी वर्ड्स क्या है? एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब क्या होता है? सडन और अनएक्सपेक्टेड, जो चीज सडनली हो जाए अनएक्सपेक्टेडली, दैट इज एब्रप्ट। ठीक है, रेगुलर मतलब भी क्या होता है? हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस और टाइम बिटवीन ईच थिंग एंड पार्ट, मतलब एक सीक्वेंस के साथ, एक क्रोनोलॉजी जिसको आप कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको मेंटेन करते हुए, एक पेस मेंटेन करते हुए कुछ होता है, दैट इज रेगुलर। जेंटल मतलब समथिंग दैट इज काइंड, काम। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ग्रेजुअल मतलब स्लो कहते हैं, और एब्रप्ट मतलब क्या होता है? हैपहैजर्ड, मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस में कुछ होता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एब्रप्ट जो है हमारा एंटोनिम बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, सो वी क्लिक ऑन ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग मैंने यहाँ पे स्लाइड में ऐड कर दिया है, ताकि आप लोगों को अलग से गूगल करके मीनिंग ना देखना पड़े। वैसे तो मैं जो भी क्लास में बताती हूँ, आई ऑलवेज डिस्कस द मीनिंग्स विथ यू, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने सारे मीनिंग्स लिख भी दिए हैं, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इनको याद कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो। वैसे वर्ड तो ये काफी सिंपल थे। चलिए, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो अभी आप लोग।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर। तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर सीज। सीज का मतलब क्या होता है, व्हेन यू बेसिकली होल्ड समथिंग, मतलब किसी चीज को, एक होता है ना मोमेंट को कैप्चर कर लेना, रोक लेना, दैट इज सीज। सीज द मोमेंट, सीज द डे, ऐसा कहते हैं ना। तो बेसिकली टू टेक होल्ड, देखो सीज का मीनिंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फर्मली, और टू ग्रैब समथिंग। मतलब एक होता है ना, जिस चीज को आप चाहते हैं कि हम इसे पकड़ कर रख ले, इसको रोक ले, जाने नहीं दे। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छा दिन जा रहा है आपका, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि काश ये दिन और लंबा चले, समथिंग लाइक दैट, तो दैट इज होल्डिंग समथिंग। यू वांट टू होल्ड समथिंग, यू डोंट वांट टू लेट इट गो, समथिंग लाइक दैट। लूजन, टू बिकेम और मेक समथिंग लेस। लूजन अप मतलब क्या होता है कि आप मतलब यू आर नॉट होल्डिंग समथिंग, यू आर बेसिकली लेटिंग इट गो, दैट इज लूजन। तो ये हो गया। कैच तो मतलब होता है टू ग्रैब समथिंग, एंड ग्रैब मतलब भी वही होता है, टू होल्ड समथिंग। तो बेसिकली हमें एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या होगा, ऑब्वियसली सीज मतलब होता है यू वांट टू होल्ड समथिंग, यू वांट टू कीप दैट समथिंग, एंड लूजन मतलब क्या होता है, यू आर लेटिंग इट गो। तो बेसिकली एंटोनिम तो लूजन ही हुआ ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। स्नैच मतलब तो छीनना, किसी चीज को अगर आपने, जैसे मान लो somebody is using his मोबाइल फोन, वहां बगल से कोई रॉबर थीप गया, उसने उसके फोन को क्या कर लिया, स्नैच कर लिया, तो उसको हम कहते हैं छीनना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लूजन। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, इसका आंसर बताओ आप लोग।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर। तो द वर्ड इज प्यूट्रीफाई। प्यूट्रीफाई का मतलब क्या होता है? प्यूट्रीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को डिकम्पोज करना, ठीक है। इसके बाद कंबाइन, कंबाइन मतलब होता है टू जॉइन और मिक्स समथिंग, मिला देना, एक कर देना। कंटेमिनेट मतलब क्या होता है? सॉरी, डिकम्पोज मतलब टू स्लोली बी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल केमिकल प्रोसेस, मतलब नेचुरल केमिकल प्रोसेस से धीरे 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 सर्टली उसको हम जब डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं, डिमिनिश करते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन, जो कि हमारा प्यूट्रीफाई का मीनिंग हो गया। तो सिनोनिम्स ही हो गया वो। और नेक्स्ट है कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब होता है टू ऐड अ सब्सटेंस विच विल मेक समथिंग डर्टी और हार्मफुल। तो किसी चीज में कुछ ऐड करना जो उस चीज को और ज्यादा डर्टी और हार्मफुल बनाता है, ठीक है। तो दिस इज कंटामिनेट। तो यहाँ पे हमें प्यूट्रीफाई का ऑब्वियसली एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम कौन सा बनेगा? एंटोनिम मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, मतलब आप जब उस चीज को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्यूट्रीफाई मतलब क्या होता है? खराब करके ओवर करना, डिमिनिश करना, ठीक है। तो कंबाइन मतलब क्या होता है? टू जॉइन और मिक्स टू थिंग्स, मतलब उसको टुगेदर और बढ़ाना। कंबाइन करके आप बढ़ाते हैं और डिकम्पोज करके आप उसको घटाते हैं, कम करते हैं। तो दिस इज नॉट एग्जैक्ट एंटोनिम, बट ये हमारा नियर एंटोनिम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नियर एंटोनिम के हिसाब से करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। चलो, हो बहुत सिंपल वर्ड है, जल्दी आंसर बताओ आप लोग।
ओके चलिए आंसर बताइए आप लोग मुझे। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। देखो क्वेश्चन है होप। होप तो मैंने मीनिंग आप लोगों को पता ही है, उम्मीद जिसको हम कहते हैं, ठीक है। चांस, करेज, ऑप्टिमिज्म और डाउट। तो देखो होप तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो चांस हम कब कहते हैं? डाउट मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज को लेके शक है कि ये नहीं होगा। उम्मीद मतलब क्या होता है? उम्मीद मतलब होता है बेसिकली यू आर पॉजिटिव अबाउट दैट थिंग, तो ये आपका होप होता है। डाउट मतलब क्या? यू आर नॉट पॉजिटिव अबाउट दैट थिंग, ठीक है। होप का तो मीनिंग मैंने बता दिया कि आप उम्मीद है कि ये सच हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। करेज मतलब तो हिम्मत होता है कि आप किसी चीज को करना चाहते हो और आप हिम्मत दिखा रहे हैं, ब्रेवरी बेसिकली। ऑप्टिमिज्म मतलब भी आपका होप ही होता है कि आपको किसी चीज का उम्मीद है। तो डाउट मतलब क्या? आपको उम्मीद नहीं है, आप उस चीज को शक कर रहे हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगेन एग्जैक्ट एंटोनिम तो नहीं है, बट नियर एंटोनिम में जो हमारा वर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कर देंगे, दैट इज डाउट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। द वर्ड इज पॉम्पस। चलिए सॉल्व करिए इसको। ओके नाउ लेट अस डिस्कस। सबसे पहला वर्ड है पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब क्या होता है? शोइंग दैट यू थिंक यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल, मतलब जिसको हम कहते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को किसी से सुपीरियर समझना, ठीक है। हम्बल मतलब होता है नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर, मतलब ये ऑब्वियसली ऑपोजिट हो गया, मतलब यू आर बीइंग काइंड इवन इफ यू नो दैट यू आर बेटर, यू आर नॉट शोइंग दैट, मतलब बेसिकली दैट एरोगेंसी, दैट एटीट्यूड थिंग इज नॉट देयर। डाउन टू अर्थ जिसको हम कहते हैं। और पॉम्पस मतलब क्या है? कि नहीं है बट अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, तो और तो ज्यादा ही दिखाना,
दिखाना, ठीक है। शोई मतलब भी होता है शो ऑफ अपीयरेंस के, अपने अपीयरेंस के थ्रू दिखाना, ब्रांडेड चीजें यूज करना, शो ऑफ करना कि हम ये ब्रांड यूज कर रहे हैं एक्सेट्रा, बैगिंग योर वर्क एंड एवरीथिंग, योर सोर्स ऑफ इनकम, नॉट सोर्स ऑफ इनकम, बेसिकली योर फिगर्स ऑफ इनकम एंड समथिंग लाइक दैट। फ्लॉन्टिंग मतलब भी होता है शो ऑफ, और बोस्टफुल मतलब होता है शोइंग टू मच प्राइड, अगेंस्ट सेम चीज शो ऑफ। तो बेसिकली ये सारे वर्ड्स जो है ये हमारा पॉम्पस वर्ड का क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। एंटोनिम एक ही वर्ड है, हम्बल, मतलब डाउन टू अर्थ रहना, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एंटोनिम पूछा है सिंस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है फाइन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, द वर्ड इज वाइड स्प्रेड। चलो इसको सॉल्व करो।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एंटोनिम ऑफ वाइड स्प्रेड, ठीक है। तो वाइड स्प्रेड मतलब क्या होता है, काफी बड़े एरिया में कोई चीज अगर फैला हुआ है, ठीक है, उसको हम वाइड स्प्रेड कहते हैं। लिमिटेड मतलब क्या होता है, एक जगह पे फंसा हुआ, मतलब एक लिमिटेड, मतलब ज्यादा बड़े एरिया में नहीं फैला हुआ, यही एंटोनिम में हमें क्लियरली दिख रहा है। जनरल मतलब क्या होता है, जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। फेमस मतलब वेल नोन। ओवरऑल मतलब भी हर जगह। तो यहाँ पे आंसर तो हमें दिख ही गया है, ऑप्शन ए होगा, लिमिटेड, स्मॉल और कंट्रोल्ड इन नंबर। वाइड स्प्रेड मतलब फाउंड और हैपनिंग ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। तो लार्ज और स्मॉल यही बन गया हमारा एंटोनिम। और जनरल मतलब अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट, मतलब कॉमन के लिए जो हमारा एप्लीकेबल हो जाता है। फेमस मतलब होता है वेल नोन। ओवरऑल मतलब होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सबको जब हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर एंटोनिम क्लियर था, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे हम क्लिक कर देंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, द वर्ड इज टॉक्सिक, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। ओके, तो वर्ड इज टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जिसको हम हार्मफुल कहते हैं। देखो, हार्मफुल, वेनमस, लीदल, ये सब हमारा टॉक्सिक का सिनोनिम होता है। एक ही एंटोनिम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है हेल्दी, ठीक है। टॉक्सिक का एंटोनिम जो है वो हेल्दी होगा। टॉक्सिक मतलब देखो पॉइजनस, हार्मफुल मतलब भी समथिंग दैट इज कॉजिंग हार्म, पॉइजनस, डेंजरस। लीदल दैट कैन कॉज डेथ और ग्रेट डैमेज, ऑब्वियसली कॉजिंग हार्म। वेनमस मतलब फुल ऑफ एंगर और हेट, ये भी आपका पॉइजनस हो ही जाएगा यहाँ पे। हम यहाँ पे पॉइजनस भी लिख ही सकते हैं। वेनमस मतलब, वेनम मतलब ही तो पॉइजन होता है। एंड हेल्दी मतलब शोइंग गुड हेल्थ, मतलब समथिंग दैट इज गुड। एक ही एंटोनिम था हमारा पॉजिटिव वर्ड में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टाइम बचा है, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग आज। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, द वर्ड इज इनवेड, सॉल्व करिए।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, इन्वेड। इन्वेड का मतलब क्या है, टू एंटर अ कंट्री विद एन आर्मी इन ऑर्डर टू अटैक एंड टेक कंट्रोल। बेसिकली आप अटैक करने के लिए पूरे आर्मी फोर्स के साथ कहीं पे एंटर करते हो, उसको हम इन्वेड कहते हैं, ठीक है। सरेंडर मतलब होता है टू स्टॉप फाइटिंग, गिव अप कर देना। अटैक मतलब भी इन्वेड ही हो गया एक तरीके से। सीज मतलब टू टेक कंट्रोल और पोजेशन। असॉल्ट मतलब होता है अ सडन अटैक। तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सरेंडर होगा, क्योंकि अटैक का ऑपोजिट क्या होता है, सरेंडर करना किसी चीज के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बना। वर्ड मीनिंग सारे यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। एंटोनिम्स के मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे हैं, ये डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और कोई भी और पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अगर करना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं वो सारे टॉपिक्स जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। और इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग क्लासेस दैट वी हैव फॉर यू। आज का सेशन यहाँ पे फिर ओवर करते हैं, ठीक है। बाकी जो एडमिशन रिलेटेड डिटेल्स है, हमारा एड्रेस, इंक्वायरी डेस्क डिटेल्स, वो आपको स्क्रीन पर नीचे फ्लोट होता हुआ दिख रहा है। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑफिस फॉर आवर ऑफलाइन क्लासेस, plus we have your additional discount for classes that is running in Bangla Guru app. We have crash courses for all the upcoming aligned classes for you. तो उसको जरूर से आप लोग एक बार चेक करिएगा, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज करिएगा। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।